You are not your thoughts. You are not that voice in your head जो तुम्हें अजीब अजीब काम कहती है या फिर जो तुम्हारी लाइफ को जज करती है, तुम्हें जज करती है, तुम्हारे आसपास के लोगों को जज करती है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने लगी है बिकॉज आई एम गोना ब्रेक डाउन दी basics of consciousness and to realize the actuality and the reality of your life and how it's being actually manipulated. You need to understand कि जो तुम्हारे दिमाग में ख्यालात आते हैं, जो तुम्हारे दिमाग में बातें आती हैं, जो एक छोटी सी आवाज़ तुम्हारे दिमाग में होती है जो तुम्हें किसी इमोशन की तरफ ट्रिगर करती है या फिर जो तुम्हें किसी बात को जज करने पे मजबूर करती है, दैट इज़ नॉट योरसेल्फ। अगर तुम इस बारे में सोचो कि तुम्हें एक आवाज़ आती है, देन आई थिंक दैट इज़ इनफ ऑफ अ बैरियर टू अंडरस्टैंड कि दैट इज़ नॉट फ्रॉम योर ओन सेल्फ। इसलिए ये एक्सरसाइज अभी मेरे साथ करो। ट्राई टू क्लोज योर आइज़ फॉर अ सेकेंड, ठीक, और अपने आसपास मतलब तुम्हारा फ़ोन है, इस वीडियो को पॉज करो एंड 1 मिनट के लिए ना कुछ ना सोचो, अपने दिमाग को साइलेंस करने की कोशिश करो और तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ आवाज़ तुम्हें आ रही है कहीं से, तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई इमोशंस तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं। द फैक्ट कि कहीं और से ये आ रहे हैं इज़ इनफ ऑफ अ रीज़न टू एडमिट के देयर इज़ समथिंग दैट इज़ लीडिंग यू टूवर्ड्स दैट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये तुम्हारा आप नहीं है। डू दिस फॉर सेकंड विद मी, वीडियो पॉज करो अभी एंड ट्राई दिस एक्सरसाइज। एंड अगर तुमने ये आवाज़ नोटिस की है कि तुम्हें ये आवाज़ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट योर ट्रू सेल्फ एंड व्हाट दिस एक्चुअली इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पास्ट, योर एंग्जाइटी अबाउट द फ्यूचर एंड द जजमेंट्स यू हैव मेड बेस्ड ऑन एवरीथिंग। ये आवाज़ें बेस करती हैं तुम्हारे ब्रेन की पास्ट एक्सपीरियंसेस पे, जिस बेस पे तुमने पहले किसी चीज़ को जज किया था या फिर पहले तुम्हारे आउटसाइड सर्कमस्टांसेस ने, तुम्हारे पेरेंट्स ने या किसी और ने तुम्हें किसी चीज़ को जज करने या बताने पे मजबूर किया था ये चीज़ इस तरह की, दिस इज़ बैड और दिस इज़ गुड। उस बेस पे तुम्हारे ये इमोशंस और ये आवाज़ तुम्हें इन्फ्लुएंस करती है और यही तुम्हें गाइड करती है उसी बेस पे जिस बेस पे तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस। एंड जब तुम इस बात को रियलाइज़ करोगे, तुम्हें रियलाइज़ होगा कि हाउ मच ऑफ व्हाट यू एक्चुअली थिंक इज़ जस्ट फॉल्स एंड इज़ जस्ट बेस्ड ऑन योर पास्ट एंड दैट डजंट रियली मैटर। इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें अपने आप में और उस आवाज़ के बीच एक बैरियर क्रिएट करना है। आई वुड हाईली रिकमेंड एक बुक जो मैंने इस बारे में पढ़ी थी, द पावर ऑफ नाउ। आई थिंक मेरे पास पढ़ी हुई भी होगी, द पावर ऑफ नाउ बाय, I don't know, Eckhart Tolle, I don't know. Lekin this book really teaches you the difference between that voice in your head and your consciousness which lies underneath it. You need to understand कि वो आवाज़ तुम नहीं हो. You are the silence that lies beneath it. You are the silence that hears those noises around you. And जब तक तुम इसके बीच एक बैरियर नहीं क्रिएट करोगे, your life will be running by those thoughts. Your life will be kept running by your emotions. इसलिए I would highly recommend जितना जल्दी हो सके इस बुक को ढूंढो कहीं से, ऑनलाइन PDF निकालो, कुछ भी करो, लेके स्टार्ट रीडिंग दिस बुक ASAP. इसी तरह जस्ट लाइक यू आर नॉट द थॉट्स, you are also not the emotions. Just like your thoughts, your emotions are based on your past experiences. There are obviously some basic emotions, or emotions are a part of life. लेकिन you need to start to create a barrier between your emotions and your conscious self. You need to understand कि तुम अपने emotions की बेस पे हर जजमेंट या फिर हर एक्शन नहीं ले सकते, और जब तक तुम ये करते रहोगे तुम्हारी लाइफ आसपास की चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती रहेगी और आसपास की चीज़ें ही तुम्हारी लाइफ रन करती रहेंगी। आई एम नॉट सेइंग कि दीज थॉट्स या फिर दीज इमोशंस आर अननेचुरल. What I am saying is you need to start to create a difference between yourself, your actions, and how you look at those thoughts and how you let them influence you. अगर तुम उनके ज़रिए अपनी लाइफ गुजारते रहोगे then you won't really get much far. इसलिए you need to have a set of principles, a set of barriers. अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी ख्याल या इमोशन आता है, you need to realize कि it does not have to run your life unless you want it to. इसलिए एक set of principles बनाओ जिसके बारे में आगे वीडियोस में बात करूँगा, and start to live life based on those principles. Don't let your emotions run your life, don't let your thoughts run your life. Understand क्या चीज़ कब करनी है, understand the basics of good and bad, and create your own goods and bads. And जब तक तुम्हारे अपने बिलीफ सिस्टम इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, तब तक तुम्हारी लाइफ उस रास्ते तक नहीं जा पाएगी जिस रास्ते में तुम इसको लेके जाना चाहते हो। इसलिए जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट आए या फिर कोई इमोशन आए, यू नीड टू चैलेंज इट, यू नीड टू आस्क क्वेश्चन, यू नीड टू थिंक इज दिस गोइंग टू हेल्प मी। अगर तुम्हारे ऊपर गुस्सा हावी हो रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इज दिस गोइंग टू हेल्प मी, वट एवर आई एम गोइंग टू डू, वट एवर दिस इमोशन एंड दिस फीलिंग इज ट्राइंग टू लेट मी टूवर्ड्स एंगर या फिर फ्रस्ट्रेशन या फिर एंगजाइटी. यू नीड टू आस्क योर सेल्फ, इज दिस रियली यूजफुल फॉर मी, इज दिस रियली यूजफुल फॉर माई लॉन्ग टर्म गोल्स, इज दिस रियली यूजफुल फॉर what I want in life, my consciousness, my happiness, my fulfillment. अगर तुम ये सवाल पूछना शुरू करोगे, यू विल रियलाइज मोस्ट ऑफ द स्टफ यू डू, मोस्ट ऑफ द थॉट्स यू हैव आर नॉट रियली वर्थ इट. तुम्हें ये रियलाइज होगा कि इस बंदे से बहस करना इट्स नॉट रियली वर्थ इट, मेरा अपना दिमाग ख़राब होने लगे. यू विल रियलाइज कि अपने पेरेंट्स से बहस करना इट्स नॉट रियली वर्थ इट,
ना तुम उनको हर्ट करोगे बल्कि तुम अपने आप को भी बाद में गिल्टी फील करोगे। यू नीड टू रियलाइज कि वॉयलेंस इज नॉट ऑलवेज द आंसर। यू नीड टू रियलाइज कि दोज थॉट्स विल ऑलमोस्ट ऑलवेज लीव यू टू डिस्ट्रक्शन। इसलिए टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, बिल्ड प्रिंसिपल, ब्रिंग रूल्स बेस्ड ऑन योर रिलीजन, बेस्ड ऑन योर लाइफ गोल्स, एंड उनकी बेस पे अपने लाइफ को स्टार्ट करो गुजारना, ना कि अपने इमोशंस, ना कि अपने ये मैं ये सोच रहा हूँ या फिर मेरा दिल नहीं कर रहा या फिर मेरा मूड नहीं सही। जब तक ये करते रहोगे देयर वोंट रियली बी मच यू कैन डू विद योर लाइफ। इसलिए याद से ये प्रैक्टिस करना रोज स्टार्ट करो। स्टार्ट टू सिट डाउन फॉर अ वाइल फॉर 5-10 मिनट्स, बगैर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के, बगैर किसी आसपास के इन्फ्लुएंस के, एंड स्टार्ट टू लिसन टू योर थॉट्स। स्टार्ट टू आस्क क्वेश्चन, स्टार्ट टू वंडर कि ये तुम्हारे दिमाग में ख्यालात कहाँ से आए। नॉट एवरीथिंग यू थिंक इज बैड इज एक्चुअली बैड, नॉट एवरीथिंग यू कंसिडर गुड इज एक्चुअली गुड। इसलिए स्टार्ट टू आस्क दीज क्वेश्चन, स्टार्ट टू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम योर मेंटल रियलिटी एंड स्टार्ट टू कम इन टू द रियलिटी ऑफ द रियल लाइफ एंड स्टार्ट टू लुक एट एवरीथिंग एज इट इज़। अपने आसपास के ख्यालात को, अपनी चीज़ों को एक बेसिक प्रिंसिपल की बेस पे देखना शुरू करो, and start to streamline your life where you want to take it, not where life will take you, क्योंकि your belief systems will actually guide your whole life। अगर तुम्हारे बिलीफ सिस्टम्स, तुम्हारी थॉट्स और आउटसाइड इन्फ्लुएंस पे बेस करते हैं तो वही तुम्हारी लाइफ को लेके जाते रहेंगे, एंड अनलेस यू डोंट टेक बैक कंट्रोल दैट विल कीप हैपनिंग। इसलिए टेक कंट्रोल टुडे, रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन योर माइंड एंड योर कॉन्शियसनेस, एंड स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल बैक ऑफ योर लाइफ।